वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली जिस वीडियो का बेसब्री से इंतजार था वो वीडियो अब आपके सामने है। क्लास 10th मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहा था। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि सर हमारे लिए स्टैंडर्ड का प्रश्न पत्र प्रोवाइड कराइए, तो कुछ का कहना था हमारे लिए बेसिक का। लेकिन आपको पता है इस बार जो प्रश्न पत्र है ना, वो आपके स्कूल के शिक्षक के द्वारा बनाया गया है और अलग अलग पेपर नहीं आएगा। बेसिक और स्टैंडर्ड का एक ही पेपर बनाया गया है। पेपर थोड़ी इजी रहेगा, बाकी एक ही प्रश्न पत्र आपके स्कूल में प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसलिए चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड, एक ही प्रश्न पत्र सभी स्टूडेंट को पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गणित का पेपर किस लेवल का रहेगा और क्या होगा इसका सही आंसर। आपको पता है जो प्रश्न पत्र आपको मैं दिखाऊंगा इसका पीडीएफ भी दूंगा। परेशान नहीं होना है, सब कुछ मिलेगा। और साथ ही इसके फुल सॉल्यूशन का भी पीडीएफ इस प्रकार से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे बेसिक और स्टैंडर्ड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड क्या होगा इसका सही आंसर। हमारा पेपर 75 नंबर का रहेगा। समय मिलेंगे 3 घंटे। यहाँ पर निर्देश मेंशन है, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है एंड वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न पत्र कोई मामूली प्रश्न पत्र नहीं है। ये आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है, ताकि आप सभी स्टूडेंट अपने एग्जाम में अच्छा मार्क गेन कर पाएं। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। पहला नंबर कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करके लिखो। इसमें पहला नंबर कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर सी 2m लिखना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात क्या होती है। तो अगर कोई घात द्विघात है ना, तो उसमें बहुपद की घात 2 होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 में आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि समीकरण निकाय दिया गया है, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण का इसका क्या हल होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोई हल नहीं। यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है एपी दिया गया है 10 7 4 और इसका पूछा है कि 10वां पद क्या होगा। तो इसका सही आंसर लिखना है ऑप्शन नंबर डी -17 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर कह रहा है एक द्विघात समीकरण दिया गया है और कहता है कि इसके विविधकर का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी 0 इज करेक्ट आंसर। यही इसका विविधकर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम कितने मूल होते हैं। अगर कोई समीकरण वर्ग है तो उसके अधिकतम 2 मूल होंगे, तो यहां पर आपको 2 लिखना है। ठीक है, मेरे बेसिक और स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट समझते हैं ना ध्यान से कॉन्सेप्ट को। आगे कहता है दूसरा नंबर समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं सर्वांतर एंड सर्वांतर को डी से डिनोट किया जाता है। तीसरा नंबर कह रहा है कि सभी डैश 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 त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं एंड यहां पर समबाहु लिख देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा में होता है उसे कौन सा समीकरण कहते हैं। तो इसे कहते हैं रैखिक समीकरण। तो यहां पर आपको लिखना है बेटा रैखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं। तो अधिकतम एक शून्यक होता है, तो एक यहां पर लिखेंगे। 6वां नंबर कह रहा है कि √3 एक कैसी संख्या है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर आपको अपरिमेय लिखना है। ओके, एंड √2 भी अपरिमेय संख्या है, √5 भी अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कहता है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या का पूर्णांक क्या होगा। तो अगर कोई संख्या प्रकृत संख्या है तो इसका पूर्णांक सॉरी सॉरी प्रत्येक प्रकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दूसरा नंबर कि घात 2 के बहुपद क्या द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो ये भी सही है।
नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ग समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होती है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर क्या सर्वांतर कहलाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कर्ण होती है, आपका ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर के दो, नीचे के दो सही, बाकी सब कुछ गलत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 कह रहा है कि सही जोड़ी मिलाओ। पहला नंबर कह रहा है कि परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, तो इसका हो जाएगा आपका वास्तविक संख्या, मतलब पहले वाले से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है दो बहुपदों का गुणनफल, तो ये आपका बहुपद कहलाता है, तो इससे मैच करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो यहां पर हो जाएगा आपका अद्वितीय हल, तो इससे तीसरे से मैच करना है। नेक्स्ट कहता है ए बी धन बी सी धन सी ए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चक्रीय क्रम व्यंजक, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट कह रहा है कि 2n+1, जहां n कोई धन पूर्णांक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विषम संख्या। एंड अंतिम वाला कहता है कि धन पूर्णांक यह एक प्रकृत संख्या है, कोई भी धन पूर्णांक प्रकृत संख्या कहलाती है, तो ये हो जाएगा छठवां नंबर। गॉट इट। इस प्रकार से ये भी होता है कंप्लीट। देखिए हम इत्मीनान से कर रहे हैं और एक एक चीज को आसान भाषा में समझ रहे हैं, और आपको पता है इस वीडियो में मैं प्रश्न 1 से लेकर के 23 तक और अथवा सहित का एक एक चीज का उत्तर देने वाला हूं, इसीलिए इत्मीनान से मेरे साथ समझते जाइएगा। हमारा 5वां नंबर कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दो। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होते हैं, तो अधिकतम 3 शून्यक होते हैं। नेक्स्ट द्विघात बहुपद दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें शून्यक का गुणनफल का सूत्र बताना है, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए। नेक्स्ट हमारा कह रहा है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता, इसे कहते हैं संगत, ये चीज लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि हमें एक समीकरण दिया है और बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो यह इसके विविधकर का सूत्र है। विविधकर का ध्यान रखना, विविधकर वाले से बहुत सारा प्रश्न बन रहा है, ठीक है, और कल के पेपर में तुम देख लेना, बेसिक स्टैंडर्ड सब में विविधकर से प्रश्न दे रहा है। वैसे इस बार बेसिक और स्टैंडर्ड सेम है यार, बहुत तुम लोग मैसेज करते थे सर बेसिक लाओ स्टैंडर्ड लाओ, फिर हमने उस चीज को पता किया एंड फाइनली तुम्हारे सामने पेश कर दिए। आगे हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि एपी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज सदैव समरूप होता है, तो यहां पर आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 से लेकर के आगे के आंसर्स को कवर करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा हम फटाफट कवर करेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करें, तैयार तो हो ना, चलो भाई। सबसे पहले कहता है द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है, और अथवा में कहता है कि क्या दो संख्या HCF 18 और LCM 380 है, तो उसका कारण बताना है। आओ देखते हैं। सबसे पहले ये रहा तुम्हारे सामने विविधकर वाला, ठीक है, मूलों की प्रकृति यही पूछा था ना। और नेक्स्ट क्या कहता था तुमसे, नेक्स्ट आपका कह रहा था क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, भूल गया, हाँ क्वेश्चन ही भूल गया, हाँ ये प्रश्न था ये वाला, एंड ये पूरा पूरा आंसर लिखा है, तो आप इसका भी फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 7, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाजित होता है, तो यह कथन सत्य है या असत्य है बताना है। और अथवा में कहता है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखो। तो सबसे पहले ऊपर वाला देख लो जो प्रश्न पूछा गया था, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ना, तो आपका आधारभूत समानुपातिक प्रमेय ये रहा, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर आंसर अवेलेबल है, आंसर दिख रहा है ना, वेरी गुड। इसको थोड़ी जूम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके जूम कर लीजिएगा, वैसे आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ जूम करने के लिए, हाँ जूम हो गया भाई, हो रहा है जूम, ठीक है, ये है टेक्नोलॉजी भाई चलो ओके, गॉट इट। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 8, 8वां नंबर कह रहा है कि एक द्विव्यंजक दिया गया है, इसको शून्यक फाइंड करना है एंड शून्यक का गुणांकों की संबंध की जांच भी करनी है। अथवा में कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, ये रहा है आपके सामने 8वां नंबर। सबसे पहले शून्यक वाला देख लो भाई, ये तुम्हें फाइंड करना था, एंड नेक्स्ट रहा विविधकर वाला, ये तुम्हारे सामने आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 कहता है एक समीकरण दिया गया है और कहता है कि अनुपात ज्ञात करो और बताओ कि हल संगत है या फिर नहीं, तो ये चीज लिखा है।
अथवा में कहता है कि एक तुम्हें वैल्यू दिया है, इसमें के का वैल्यूज हमें फाइंड करना है और दोनों मूल बराबर हो ऐसा हमें निकालना है। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का। तो ये रहा सबसे पहले ऊपर वाले का आंसर और ये रहा तुम्हारे सामने नीचे वाले का आंसर। ये वाला प्रश्न दिया है ना, ये पहला वाला, तो पहले वाले का आंसर तुम्हारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक, ज़्यादा पूरा मत लिखना, ये दूसरा नंबर लिखा है भाई, नंबर भी देख लेना। ठीक, तो यहाँ तक लिखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर कहता है एपी का वैल्यू दिया गया है, इसका 10वां पद निकालने को बोला है। अथवा में कहता है कि एपी का मान दिया गया है और इसका कहता है 10वें पद से अधिक हो तो इसका सर्वांतर हमें फाइंड करना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले एपी का वैल्यू बोला है, 10वां पद 10वां पद 10वां पद ये रहा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट एक और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और था कि 10वें पद में सर्वांतर निकालना है। ठीक है, तो सर्वांतर वाला आपका ये रहा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन से मैच कर लेना। ठीक, यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया हूँ, बाकी एक बार क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। आगे 11वां नंबर कहता है कि आकृति यदि पी क्यू परपेंडिकुलर है आर एस तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज एस ओ आर के। और अथवा में कहता है एक द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो आइए देखते हैं, ये रहा है आपके सामने। ठीक है, ऊपर वाला तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड मूलों की प्रकृति बतानी है, ये वाला प्रश्न कहाँ गया, एक सेकंड। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति यहाँ पर अवेलेबल नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर अवेलेबल नहीं वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आगे कहता है प्रश्न क्रमांक 11, एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की दूरी से तय कर रही है और इतना उसका चाल कम हो तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, तो रेलगाड़ी का आपको बताना है कि चाल क्या होगा। और अथवा में कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया गया है और इसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर। ये रहा रेलगाड़ी वाला। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, आगे आपको ये लिखना है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको ये लिखना है, एंड ये इसका सही आंसर 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। अथवा वाला देख लेते हैं, 2 क्रमागत वाला यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये आगे लिखिएगा। ठीक, ये आगे लिखना है, एंड इसके बाद एक सेकंड, हाँ ठीक, ये 306 हो गया। एंड हाँ ये लिखना है, एक्स का वैल्यू तुम्हें 17 फाइंड होगा एंड एक्स का वैल्यू अब तुम्हें पुट कर देना है एंड तुम्हारा 17 और 18 सही आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 कह रहा है कि इसका शून्यक फाइंड करना है। अथवा में कह रहा है कि 92 और 510 है तो इसका HCF निकालना है। आइए देखते हैं, ये रहा सबसे पहले शून्यक वाला, तो इसका शून्यक निकल आया है, यहाँ पर ये फाइनल आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका जो पूछा था क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है कि एक समीकरण दिया है और इसके द्विघात समीकरण है या नहीं ये फाइंड करना है। अथवा में कहता है कि जांच करना है कि ये समीकरण क्या द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। सिंपल से द्विघात समीकरण तुम्हें पता करना है। ठीक, तो ये रहा सब, एक सेकंड ना, ये ऊपर वाला ही है, एंड 1 सेकंड, ये रहा तुम्हारा HCF वाला। ठीक है, HCF वाला जो 92 और 510 वाला प्रश्न था। ठीक है, 92 और 510 वाला प्रश्न, ये वाला। ठीक, ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये रहा, ये समीकरण हमें द्विघात है या नहीं बताना है। तो ये पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा स्क्रीनशॉट रखो, ये रहा तीसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, बस इतना तुम्हें लिखना था। ठीक, नेक्स्ट जो पूछा गया अथवा में, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसे सॉल्व भी करना है, तो यहाँ से तुम्हारा सॉल्व है, सॉल्व करना तभी काम चलेगा। एंड यहाँ तक तुम्हारा होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 नंबर कहता है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसका अर्ध परिमाप अगर 36 सेंटीमीटर है तो इसे रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिस्थापित करना है। और यहीं पर अथवा कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल अगर इतना है और क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक है तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें फाइंड करनी है। तो ये रहा है आपके सामने, टेक का स्क्रीनशॉट, इसका ही फटाफट फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक, ये रहा। चलिए नेक्स्ट का आंसर आपके सामने ये रहा। बाकी इन सब का PDF मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो PDF को डाउनलोड कर लेना और अपना काम चल जाएगा। 16 नंबर देख लो, यहाँ पर इसका बोला है कि प्रथम पद ज्ञात करना है और अथवा कहता है कि समांतर शून्य का वैल्यू दिया है, तो कहता है 205वां पद कितना होगा। तो ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, ये फाइनल आंसर। एंड नेक्स्ट तुम्हारा ये 205वां पद, तो ये रहा हो जाएगा 34 एंड ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि समरूप आकृतियों का परिभाषित करना है और यहीं पर अथवा कह रहा है कि
बहुभुज की समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध भी लिखना है। तो ये रहा आपके सामने समरूप की डेफिनेशन, तो डेफिनेशन लिखिए, एंड ये रहा इसका प्रतिबंध, तो प्रतिबंध लिखिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है कि आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, और अथवा कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योगफल और गुणनफल इतना इतना दिया है, मतलब -1 और √5 दिया है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर। √1 और 5 का ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कौन सा पद 78 होगा? एक सेकंड ना, एक सेकंड भाई, थोड़ी गलत हो गया, ये मैं आपको 19 वाले का आंसर दिखा दिया। ठीक है, ये रहा एक फाइनल आंसर, एंड ये रहा इसके ऊपर वाले का आंसर। ठीक, ये जो तुम्हारा वैल्यू दिया था ना, ये वाला देखो 8, 9, 25 का। ठीक, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर 8, 9, 25, मतलब तीसरा नंबर। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आंसर, एंड 1800 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अथवा वाला ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, 19 नंबर कहता है कि एपी का वैल्यू इतना इतना दिया है, तो कौन सा पद 78 होगा, और अथवा में कहता है कि 0 से 50 के बीच में विषम परिमेय संख्या का योगफल कितना होगा। आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने ऊपर वाले का आंसर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल, तो ये रहा, आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, और अथवा में कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 हो और 16वां पद 73 हो। ये आपको लिखना है। आइए हम दिखा देते हैं। ये रहा है आपके सामने। ठीक है, सबसे पहले 7 वाला देख लो। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा गया ना, 3 अंकों वाली 7, और 31वां पद वाला दिखा देते हैं। ये रहा तुम्हारे सामने, इसका भी फोटो खींच लो। इसका आंसर आएगा 178। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया गया है, इतना और इतना बताना है संगत है, यदि हाँ है तो इसका ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। अथवा में कहता है कि आपको समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो विकर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य भुजाएं हमें फाइंड करनी है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो ये रहा ग्राफीय विधि द्वारा। ठीक है, इस प्रकार से काफ़ी लॉन्ग आंसर है। ठीक है, आपको ग्राफ मिलेगा स्कूल से, ग्राफ अगर नहीं मिलेगा तो मांग लेना, और ग्राफ में ही से सॉल्व करना। ठीक, एंड ये रहा तुम्हारे सामने अथवा वाला। ठीक, तो इस प्रकार से आपका इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर कह रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः इतना और इतने एंगल ऐसा समद्विभाजक है, तो डी और एच क्रमशः कोण ए बी सी, और यहाँ पर कोण एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज है ना, वैसे ए नहीं है, त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको, ये चीज़ सॉल्व करना है। तो ये रहा तो आपके सामने इसका आंसर, यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर, एंड ये तुम्हें सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा वाला क्या कह रहा है। अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और पी आर क्रमशः ई और एफ पर स्थित है, तो प्रत्येक स्थिति के लिए आपको कंडीशन बताना है। तो ये रहा 1, 2, 3। तो मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप स्वयं अटेंड करें, मैं यहाँ पर नहीं दिखाना चाहता हूँ, और मैं जानबूझ के नहीं दिखाना चाहता हूँ ताकि एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहे। आगे बढ़ते हैं। 23वां नंबर कह रहा है एक कुटीर उद्योग, टेंशन मत लो यार, दे दूंगा पीडीएफ में आंसर भाई, डरो मत, नहीं तो बोलोगे अरे सर आप भी लफड़ा कर दिए, है ना। नेक्स्ट कहता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से 3 गुने अधिक थी। तो उस दिन कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या प्रत्येक नंग का लागत बताना है। और अथवा में कह रहा है वह प्रकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग 84 घटाने पर वह 8 से अधिक और 3 गुना रह जाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले कुटीर वाला देख लीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट तुम्हारे सामने ये रहा इसके आगे का आंसर। ठीक, तो एक सेकंड, ये आंसर पूरा नहीं दिख रहा है, आई विल ट्राई। हाँ, तो ये रहा भाई 15 इसका सही उत्तर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप वीडियो में एंड तक बने थे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए LCD। अगर आप LCD लिखते हैं तो मैं आपको एक नए ग्रुप में जोड़ूंगा, जिससे हम लोग की बातचीतें होगी, और आपका जो भी डाउट होगा या फिर जो भी कमेंट होगा सबसे पहले लिया जाएगा सभी स्टूडेंटों में। तो LCD स्टूडेंट जो लिखेगा उसको मैं हार्ट भी देने वाला हूँ। ओके, तो लिखिएगा जरूर। बाकी मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।